नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए, आज की रेसिपी में मैं आपको बेबी तुरई की सब्जी बनाने के लिए बता रही हूँ, यानी कि बेबी झींगा की। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो फ्रेंड, मैं जो तरीके से बना रही हूँ आप बिल्कुल उसी तरीके से बनाइए और देखिए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये सब्जी। आपके घर में बड़े और बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो फ्रेंड आइए, इस रेसिपी को आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं झींगे की ये जो ऊपर और नीचे वाली पार्ट है ये वाला कट कर देती हूँ। देखिए, इस तरह से कट लगा लीजिए और इसके छिलके इस तरह से छील लीजिए। इसी तरह से सारे मैं बेबी झींगा की छिलके निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं बेबी झींगा की सारे छिलके इस तरह से निकाल दी हूँ। अब मैं जो वाली बेबी झींगा थोड़ी सी बड़ी साइज की है, देखिए इस तरह से उसकी मैं दो भाग कट कर लेती हूँ और इस तरह से ऊपर नीचे हल्की हल्की चीरा लगा देती हूँ। बस ज़्यादा नहीं, इस तरह से हल्की हल्की। मेरे नाइफ को देख रहे हैं, देखने से ही आपको समझ में आ रही होगी कि कितनी चीरा लगानी है। बस इसी तरह से आप हल्की हल्की ऊपर नीचे इस तरह से चीरा लगा लीजिए। और जो छोटी वाली झींगा है, बिल्कुल छोटी छोटी साइज की, इसे क्या कट करना है, बस इस तरह से दोनों साइड से इसी चीरा लगा दीजिए। तो फ्रेंड आइए, सारे झींगे को मैं इसी तरह से कट करके चीरा लगा लेती हूँ। तो देखिए, गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। एक छोटी चम्मच से हाफ चम्मच मेथी दाना और एक सूखी लाल मिर्च, इसके 2 टुकड़े मैं कर देती हूँ। तो देखिए, मेरी मेथी दाना अच्छी तरह से चटक गई है। अब ये थोड़ी सी, देखिए, मैं लगभग 8 से 10 कलियां लहसुन और 1 इंच अदरक इस तरह से मैं कूट करके ली हूँ। आप अगर लहसुन खाते हैं तो लहसुन प्याज डाल के बना सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, लहसुन और अदरक हल्की सी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें 3 बड़े साइज की प्याज ली हूँ, जिसे इस तरह से बारीक बारीक कट कर ली हूँ। मैं इसे डाल देती हूँ और इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, बड़े चम्मच से मैं 2 चम्मच इस तरह से दही ली हूँ और इसे फेंट करके स्मूथ कर ली हूँ। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब मैं इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और इधर देखिए फ्रेंड, प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, गोल्डन कलर देखिए इस तरह से। इसमें मैं 2 चुटकी हींग डाल देती हूँ। मैं हींग डालने के लिए भूल गई थी, इसलिए अभी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मैं हींग डाल दी हूँ और ये जो दही के साथ मसाले फेंट करके रखी हूँ, मैं इसे डाल देती हूँ। अब मैं इस मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए जब तक इसमें से ऑयल नहीं छोड़ती है। तो देखिए फ्रेंड, मेरे मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए इसमें से तेल कितनी अच्छी तरह से छोड़ दी है। तो देखिए, मैं बेबी झींगा इस तरह से कट करके रखी हूँ, इसे मैं डाल करके मसालों के साथ थोड़ी देर फ्राई कर लेती हूँ। तो बेबी झींगा को भी मैं मसाले के साथ 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। अब मैं जब इसमें नमक डाल दी हूँ तो इसमें से अब इसकी जो पानी है रिलीज होने लगेगी। इसमें अलग से बिल्कुल भी मैं पानी नहीं डालूंगी। फ्रेंड, आप चाहे तो इसे बिल्कुल इसी तरह से भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसमें इस तरह से बॉयल चने भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास देखिए इस तरह से चने थी, तो मैं इसे बॉयल कर ली हूँ। देखिए, तो मैं इसे ही डाल दे रही हूँ। चने अगर डालेंगे तो इसकी टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चने मिलाने के बाद देखिए, इसे अच्छी तरह से मैं सब्जी में मिला दी हूँ और सारे मसाले भी देखिए बहुत अच्छी तरह से इसमें मिल गई है। अब मैं इसे ढक्कन लगा करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देती हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो फ्रेंड, 5 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके आपको दिखा रही हूँ।
तो देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे ये बेबी झींगा गल रही है वैसे वैसे कितनी इसमें पानी रिलीज हुई है। मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड की थी, ये इसका खुद का ही पानी है। देखिए अब मैं इसे बिना ढक्कन लगाए हुए इसी तरह से इसे अच्छी तरह से पानी को सुखा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इसे इसी तरह से मैं हाई फ्लेम पर इसकी पानी सुखा दी हूँ। देखिए बहुत अच्छी तरह से सूख गई है और ये लटपटी सी सब्जी बनकर के तैयार हो गई है। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया डाल देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मेरी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। ऑफ करने के बाद देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी ये सब्जी बनी है। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और ये साथ में हेल्दी भी बहुत होती है। तो फ्रेंड आप इस सब्जी को रोटी, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मेरी इस वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड।